हाय दोस्तों, नमस्कार। सभी डिवाइन सोल्स आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स की अगर आप जर्नी में आते हैं तो आपको कौन से प्रोज और कॉन्स देखने को मिलेंगे, कौन से फ़ायदे और नुकसान देखने को मिलेंगे। अगर आप भी शिव शक्ति के संयोग में हैं तो बहुत से आपको फ़ायदे मिलते हैं इस जर्नी के, बहुत से नुकसान भी मिलते हैं और उसको हम जानकर अपनी लाइफ में अलर्ट हो सकते हो, अपनी वाइब्रेशंस को राइज कर सकते हैं। और बाय द वे दोस्तों, ये मेरी चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है। सो मैं फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बता पाऊँ। अगर थोड़ा सा एनर्जी मेरी कम लगे तो मुझे आप बताइएगा। और गॉड ब्लेस यू आप सभी के लिए, और आप लोगों की जो दुआएं हैं, आप लोग जो साथ हैं, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत बड़ा था बट मुझे हुआ नहीं कुछ, बिकॉज एकदम माइनर सी चोट लगी है और आप लोग सब जो मेरे साथ हैं, मैं बच गया। इसी वजह से हम आज बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है प्रोस कौन से आपको मिलते हैं। सबसे पहले फ़ायदों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप स्पेशल तरह के शिव शक्ति संयोग में, जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी पे 3 तरह के रिलेशनशिप हैं, रिश्ते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, शिव शक्ति का संयोग, जहाँ एक दूसरे को मिरर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हील करते हैं, एक दूसरे से भागते हैं और वापस आते हैं। और दूसरा है सोलमेट का कनेक्शन, जो कि आत्मा का साथी, जहाँ आप एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं लेकिन यहाँ मिरर नहीं करते एक दूसरे को। तीसरा है कार्मिक रिलेशनशिप। कार्मिक रिलेशनशिप भी ट्रिगर करता है आपको, आत्मा को एवोल्यूशन करने में, उसकी वाइब्रेशन राइज करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। बट यहाँ पर कुछ अंतर देखने को मिलता है, ये आपको निगेटिव तरीके से एवोल्यूशन में मदद करते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। तो ये 3 तरह के रिलेशनशिप है। अगर आप भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो ये फ़ायदे ज़रूर आप नोटिस करेंगे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी वाइब्रेशंस लगातार एक डिमांडिंग रहेगी। अगर आप अपने पार्टनर से, अपने ट्विन फ्लेम से, अपनी शक्ति है तो शिव, शिव है तो शक्ति से नहीं मिले हैं तो अपनी लाइफ में काफ़ी बार आप ये महसूस करेंगे कि उनके ना होने पर आप एक तरह का खालीपन महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली उस केस में आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर पाते हैं, अपने आप को जान पाते हैं, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम ना हो तो कई बार हम अपने आप को फोकस करना इस 3D प्लेन में खो जाते हैं। इसी कारण इसका एक्चुअली ये फ़ायदा है जो हमको निगेटिव ट्रेड की जैसे दिखाई देता है, लेकिन ये ट्रेड एक्चुअली फ़ायदेमंद है क्योंकि ये आप में सोल की स्ट्रेंथ को, उसकी अलर्टनेस को, उसकी अवेकनिंग को बढ़ा देती है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इसी का पार्ट है। एक्चुअली जो भी सोल स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है जिन लोगों की, मेरे पास रेगुलरली ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद उनके ट्विन फ्लेम से मिले, उनकी वाइब्रेशंस राइज हुई जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी ये फ़ायदा मिल रहा है उनको। आप इसको भी बिल्कुल भी निगेटिव तरीके से मत लीजिए। दूसरा ऐसा फ़ायदा है कि ओवरऑल अगर आपका रीयूनियन हो जाता है तो ना इवन आपकी इस 3D प्लेन पे, जैसे जहाँ हम लोग एग्जिस्ट करते हैं इस 3D प्लेन पे, करियर वाइज आपको ज़बरदस्त बूम मिलता है। बहुत ऐसे कपल्स को आप जानते हैं जो पावर कपल्स होते हैं, वो वहाँ मौजूद हैं, फ्रीक्वेंसीज उस जगह की बढ़ जाती हैं, वो वहाँ हैं तो आपके चारों तरफ से लोग हैप्पी नज़र आते हैं, एक एनर्जी एमिट करते हैं जो लव फ्रीक्वेंसी होती है। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है यूनिवर्स में जॉय की और लव की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो जब आपके अंदर वो फॉर्म होगा तो आसपास के लोगों को आप हील भी कर सकते हैं, उनकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस भी कर सकते हैं। और तीसरा ऐसा फ़ायदा है कि आप अपने साथ मिलकर एक सोल लेवल पे स्पिरिचुअल काम करते हैं, जिससे हमारी मदर अर्थ का नरिशमेंट होता है। एक वीडियो में मेरे दोस्तों मरखाबा के विषय में बताया था कि मरखाबा क्या होता है। मरखाबा हम अपने चारों तरफ भी क्रिएट करते हैं, जैसे एनर्जी फील्ड आप मान सकते हैं, एनर्जी फील्ड। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आगे जाते हैं, आपका वाइब्रेशंस हाई होता है और आप लोगों का कौन से कॉर्ड पर कनेक्शन है, किस चक्र से है। मान लीजिए आपका सैक्रल चक्र से है तो ओनली यहाँ पे फिजिकल टच के द्वारा ही एक दूसरे को हील कर सकते हैं, यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कनेक्शन हार्ट चक्र के लेवल का है, देन आप एक दूसरे को भावनाओं से, मतलब अगर आप डाउन फील कर रहे हैं तो आपका पार्टनर डाउन फील कर रहा है। एक्चुअली इस केस में फ़ायदा है क्योंकि आप अगर डाउन है तो आपका पार्टनर आसानी से उसे हील कर सकता है। लेकिन इसको अगर हम कॉन्स पे देखें तो ये नुकसान भी है, क्योंकि एक साथ दोनों लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
जब दोनों की स्थिति खराब होती तो आपको किसी तीसरे के पास जाना पड़ेगा, ना तो आपकी अगर जब तक वाइब्रेशन हाई नहीं है, फ्रीक्वेंसीज हाई नहीं है, तब तक एक दूसरे को नहीं हील कर पाएंगे। तो इनमें से किसी एक पर्सन की अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो इस रिलेशनशिप को काफ़ी कुछ बचा सकता है। इस रिलेशनशिप में सेपरेशन इससे एक्चुअली इसीलिए आता है क्योंकि हम सेल्फ लव नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि आज एक लेडीज़ ने बहुत ज़्यादा एक्चुअली वर्क किया, मेडिटेशन किया, सभी चीज़ें की, बट कहाँ उनके में सेल्फ लव जैसे अपने आप को इन्हांसमेंट कर सके, जैसे ही उनमें वो क्रिएट हुआ वैसे उनके पार्टनर उनके पास वापस आए। वो सारी इवेंट जो है वो समझ गए, उनके डिवाइन मस्कुलिन वो सारी स्टेजेस को वो समझे जाने। क्योंकि ये ऐसी जर्नी नहीं है कि आप कभी मिलेंगे नहीं अपने पार्टनर से, ज़रूर और ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है इस टाइम कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, कोई भी केस हो, लेकिन डेफिनेटली आप वापस ज़रूर मिलते हैं और जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। तो चौथा ऐसा फ़ायदा है कि आप ना इवन आप इस दो देश और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बल्कि आप बहुत बड़े स्तर पे लोगों की मदद कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी फिजिकल लेवल पे हो सकता है, इकोनॉमिकल लेवल पे हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे हो सकता है, एनी लेवल पे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, अपना इन्हेंसमेंट तो कर ही सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके नुकसान की, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में फ़ायदा कौन से फ़ायदा पहुंचाने वाले मेडिटेशन पे बात करने वाला हूँ, कौन सी चीज़ें करें। दोस्तों यहाँ पे नुकसान जो सबसे ज़्यादा होता है, जो देखने को मिलता है, डाइवर्जेंस। जब भी आपका ट्विन आपको मिरर करता है तो आप अगर उनकी बातों को नहीं समझ पाए, या नॉर्मल रिलेशनशिप आपने समझा कि ये नॉर्मल रिलेशनशिप है और वो जस्ट मेरी ईगो क्लैश हुआ, और उस केस में यहाँ पे सेपरेशन का फेज बढ़ जाता है। हम अपने आप पे वर्क नहीं कर पा रहे, अपने आप को इनपुट नहीं दे पा रहे, अपनी सोल को इन्हेंस नहीं कर पा रहे। इसीलिए इस जर्नी में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा हैं। जितना आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं उतना नुकसान भी है, क्योंकि ये जर्नी जितनी ज़्यादा आपको बूस्ट ले जाती है उतना ज़्यादा डाउन भी करती है, इमोशनली डाउन करती है, इकोनॉमिकल डाउन करती है, और आप कहीं ना कहीं जो मस्कुलिन एनर्जी है वो एडिक्शन की तरफ भी बढ़ता है, किसी भी तरह का नशा, और फेमिनिन एनर्जी डिप्रेशन की तरफ भी बढ़ती हैं। काफ़ी बार डिप्रेशन की ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, उनकी मैरिड लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा अप डाउन आ जाता है। तो ये सारे इसके कॉजेज़ हैं, इनके जो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी एनर्जी अप डाउन हो रही है। तो ये जितने कॉन्स हैं, जितने नुकसान हैं, जो लॉस है, उन सबको केवल और केवल तभी ठीक किया जाता है जो सेल्फ लव क्रिएट किया जाए। अपने हार्ट चक्र की यहाँ से जो आपका सैक्रल चक्र शुरू होता है 238 हर्ट्ज़ की म्यूज़िक, तथा आपकी 528 हर्ट्ज़ की म्यूज़िक, बाकायदा बेसिकली 2 हर्ट्ज़ की म्यूज़िक आपको ज़रूर सुननी है। आप बाइनोमियल बीट्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप मस्कुलिन एनर्जी हैं तो आप बेसिकली तो सैक्रल चक्र का ही यूज़ करिए। अगर क्योंकि आप एडिक्शन से बच जाएंगे, आप किसी भी चीज़ के अतिवाद में नहीं जाएंगे, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास नहीं होगी। डैट्स वाई आप फिर से वापस में रियूनियन में आ जाएंगे। इसके ये नुकसान भी है, क्योंकि जो अगर शक्ति कभी क्रियात्मक नहीं हो सकती है, आपका क्रिएटिव नहीं हो सकती, तो उससे डिस्ट्रैक्शन होगा। हम उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वी कांट क्रिएट एनर्जी, वी कांट डिस्ट्रॉय। आप एनर्जी को बस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअली वही आई पर्सनली अप्लाई दिस रूल्स। और मेडिटेशन में बहुत सारे शैडो वर्क्स करने की ज़रूरत है, बहुत सारे हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपनी सभी कार्मिक बॉन्ड्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तब आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी और बहुत ही इनकरेज करेगी आपको कि आप कुछ करें समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई हो अपने दोस्त और साथियों तक ज़रूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों। वैसे ये पेन हो रहा है।